उसके बाद भी जीवन भर इंश्योरेंस का भरोसा। मिली वो, हम, तुम और वो तो आनंद ही आनंद। खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशे मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम अहाना। पापा, which month is this? December. Wow, December's here. Yay! December, December, December. Deals for daddies, happiness for kids. The Hyundai December Delight. Buy a Hyundai, save up to rupees 50,000 and get other attractive offers. Hurry! Hyundai. स्वागत है आपका एक बार फिर। हमने बात की यहाँ पर किसानों के पास किस तरह से टेक्नोलॉजी जानी चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी पे देश में काम हो रहा है, और जैसे कि डॉक्टर शर्मा ये मान रहे हैं कि हमें अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी जो देश के हिसाब से डेवलप की जाए, तो शायद हमें बेहतर रिटर्न मिलेंगे बजाय कि आयातित तकनीक पर निर्भर रहने के, जो कि अमेरिका या यूरोप में कहीं और डेवलप की गई हो। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अब कृषक समाज के प्रेसिडेंट अजय जाखड़ साहब भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि हम इन दोनों मेहमानों से अपनी चर्चा शुरू करें, हम आपको बताएं कि किसानों ने हार नहीं मानी है। हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा पहुंचे उत्तर प्रदेश के खुर्जा में और मिले वहां पे एक ऐसे किसान से जो ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके शानदार फसल उगा रहे हैं। कड़ी मेहनत और घटती इनकम की वजह से किसान दिनों दिन खेती से दूर होता जा रहा है। हम हैं खुर्जा तहसील के गांव शाहपुर कला में। यहाँ के किसान संजीव सिंघल जी ने एक नया प्रयोग खेती में किया है, जिससे न केवल खेती में प्रोडक्शन बढ़ा है बल्कि किसानों का भी मुनाफा बढ़ चुका है। क्या है ये प्रयोग और किस तरह से इससे हो रही किसानों को कमाई, ये जानने के लिए हम बात करते हैं संजीव जी से। संजीव जी, आप पेशे से इंजीनियर हैं, फिर आपका झुकाव खेती की तरफ कैसे बढ़ा और आपका प्रोजेक्ट क्या है और उसके फायदे किस तरह से हो रहे हैं? खेती का झुकाव मेरा एक तो रासायनिकों के बढ़ते उपयोग की वजह से बढ़ा। इसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही थी। शहर में हम लोग रहते थे, नोएडा शहर में, हमें वहाँ पे प्योर खाने को नहीं मिलता था। इसके लिए मैंने खेती में मेरा बचपन से झुकाव रहा और मैंने ये प्रयोग किए गाय के गोबर के ऊपर और गौमूत्र से। उससे मैंने कुछ इसके खाद तैयार किए। खाद तैयार करके जब हमने इससे खेती करके देखी तो पता चला कि इससे तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और लागत कम आती है। तो ये चीज़ें फिर मैंने किसानों के साथ में शेयर करना शुरू किया है। अब किसान मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ हम उनको सपोर्ट देने के लिए एक तरकारी वाला प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, जो कि शहर में रहने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को अच्छी चीज़ें और सही दामों पे, मुनासिब दामों पे उपलब्ध कराएगा। काफी सारे किसान आपके साथ संजीव जी जुड़ चुके हैं। ऐसे ही एक किसान विनोद जी हमारे साथ हैं। आप पहले भी विनोद जी खेती करते थे, संजीव जी से जुड़े, क्या फायदा आपको दिख रहा है? देखिए, जो पहले हम खेती करते थे उसमें हम लोग केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर हम लोग मार्केट से खरीदते थे और उसकी उपलब्धता के लिए हमें बहुत परेशान होना पड़ता था। साल दर साल मिलते भी नहीं थे, पूरी खेती बाड़ी के लिए पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाते। तो संजीव जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जैविक खेती के माध्यम से हम घर पे ही और खेतों के पास में ही ये खाद जो है पैदा कर सकते हैं और उससे जो हमारी खेती बाड़ी है वो प्रति वर्ष अच्छी होती चली जाएगी। जबकि फर्टिलाइजर बेस्ड जो केमिकल बेस है उसमें हमें हर साल हमारी लागत बढ़ रही थी। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो एक साल के लिए मैंने पूरे खेत जो हैं वो जैविक खेती पे आधारित कर दिए। और उन्होंने मुझे पहले कहा था कि करीब 20-25% आपकी खेती बाड़ी में कम प्रोडक्शन होगी, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी जो रिजल्ट आया वो मुझे बहुत आश्चर्यचकित हो गया मैं कि हमारा जो प्रोडक्शन था वो 100% से थोड़ा ऊपर ही रहा है और मुझे आशा है कि अगले साल वो बढ़ेगा। यूरिया और डीएपी बहुत महंगे हो गए हैं और दूसरे टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, इसलिए जो हमारा रुझान इसकी तरफ बढ़ गया है। अभी फिलहाल ऑर्गेनिक खेती की ग्रोथ जो है वो 20% सालाना है। 2015 तक इसके दोगुना होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन अगर इसी तरह से किसानों में ऑर्गेनिक खेती का रुझान बढ़ता रहा और उनके मुनाफे बढ़ते रहे तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रोथ रेट उससे पहले ही दोगुनी हो सकती है। अतुल मिश्रा, खुर्जा। तो अतुल यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की पहल किसानों ने खुद की है और आप देख सकते हैं बिना किसी सहायता के, बिना किसी सरकारी प्रोजेक्ट के, बिना किसी उद्घाटन भाषण के ये सब कुछ हो रहा है।
किसानों की ओर से, खुद अपनी तरफ से। हमारे साथ अब कृषक समाज के प्रेसिडेंट अजय जाखड़ साहब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। जाखड़ साहब, ये बताइए कि ये सब कुछ एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, आप कह सकते हैं, जो कुछ लोग मिलजुल करके कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार की ओर से मेन लाइन, एक मेन स्ट्रीम इनिशिएटिव के तौर पे क्यों नहीं सामने आता? जी, सरकार चाहती है उत्पादन बढ़ाना और किसान चाहता है मुनाफा करना, और ये दोनों चीज अलग अलग हैं। इन दोनों को कामयाब करने के लिए, इन दोनों को एक करने के लिए एक्सटेंशन सर्विसेज देनी पड़ेंगी, विस्तार सेवा देनी पड़ेगी और नीति में सुधार करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने पड़ेंगे। और जब तक वैज्ञानिक फार्मर के पास, उसके खेत में किसान के पास नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको भी हम फार्मर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आप खेत से खेत में पैदावार का फर्क पड़ जाता है, एवरेज यील्ड का फर्क पड़ जाता है, गांव से गांव में फर्क पड़ जाता है, गांव से यूनिवर्सिटी में फर्क पड़ जाता है। अगर हम ये जो फर्क है पैदावार में, गांव से गांव का, किसान से किसान का, अगर हम ये भी पूरा कर लें तो हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं हमारी फूड प्रोडक्शन में। क्या कमी है लेकिन इसमें, क्यों होता है ऐसा? सरकार की नीति, सरकार की सोच अच्छी है, परंतु उस सोच को कामयाब करने का तरीका गलत है। आप देखिए कि राइट टू फूड में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च करेंगे ये। अगर ये हर 6 लाख गांव है देश में, अगर हर गांव में एक एमएससी बीएससी एग्रीकल्चर अफसर को लगाया जाए जो किसान की मदद करे, उसको सही तकनीक बताए, उसको सही तरीका बताए कि कितनी मात्रा में क्या निवेश करना है, तो किसान को मुनाफा भी हो सकता है और ये जो एक्सेस फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह डाले जा रहे हैं, इनमें भी कमी आएगी और किसान को मुनाफा भी होगा। इस सब का खर्चा 2-3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं आता सरकार को, परंतु सरकार ये 2-3 हजार करोड़ रुपए नहीं खर्चना चाहती है, ये 1 लाख करोड़ रुपए राइट टू फूड में खर्चना चाहती है। अगर ये 2-3 हजार करोड़ रुपए का खर्चा होता है तो जो किसान है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसको सरकार के सस्ते अनाज की जरूरत नहीं होगी। जी जाखड़ साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा भी बने हुए हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और लौट कर जानेंगे कि अब आगे अगले टारगेट्स क्या होने चाहिए, अगले मील के पत्थर कौन से हैं जो कृषि से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें हासिल करने हैं। State Bank of India